ऑफ यू, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी पीटी का सेट नंबर 17 को डिस्कशन करेंगे। इसमें 100 प्रश्न है और यह पेपर 2 का है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किस ग्रंथ में झारखंड के जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो देखिए, अगर बात करेंगे जैन ग्रंथ का, आचाराग सूत्र में झारखंड में जैन धर्म के प्रमुख प्रावधान का विवरण मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचाराग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी में निम्न में से किसके रक्षेलों ने पराजित किया था? तो देखिए, 16वीं सदी की बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी में राजा भागवत राय ने रक्षेलों को पराजित करके पलामू के साथ चेरो वंशों को स्थापित किया था। ठीक है, और यह एक महान राजवंश था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेरो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से संबंधित 32वें रेजिमेंट का प्रमुख कौन था? तो 1857 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत हुआ था झारखंड में देखेंगे तो देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे बताया जाता है कि 32वें रेजिमेंट का प्रमुख जो मैकडोनल्ड था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैकडोनल्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पलामू के प्राचीन किले का निर्माण किसने कराया था? तो आप सभी जानते हैं, बात करेंगे चेरो वंश के प्रसिद्ध जो शासक प्रताप राय हुआ करते थे, तो उन्होंने पलामू के प्राचीन किले का निर्माण कराया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा प्रशासन अधिकारी नहीं है? तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में बात की जा रही है प्रशासनिक अधिकारी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पड़हा पंचायत के 5 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो कि देखिएगा तो दीवान है, ठाकुर है, पांडे है और कर्ता और लाल होता है। जबकि आपका जो ऑप्शन में दिया है भंडारी वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांझी शासन व्यवस्था में विवाह संबंधित विषयों का निपटारा कौन करता है? तो मांझी शासन व्यवस्था में अगर हम लोग बात करेंगे, मांझी के सहायक के रूप में जोग मांझी कार्य करते हैं, और ये विशेष रूप से इसका काम है जन्म तथा शादी विवाह से संबंधित विवादों को समाधान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जोग मांझी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस जनजाति की जाति पंचायत को भैयारी कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो परिहिया को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी हैं। तो असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी आपका हो जाएगा असुर, एक हो जाएगा पुजारी, बेगा और गुंडायत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धानुक पान और राउतिया, स्वामी सराग और मलार बावरी आदि जातियाँ झारखंड के किस वर्ग में आती है? तो देखिए, ये जो बात की गई है, झारखंड राज्य में धानुक हो गया, ठीक ना, अब पान हो गया, राउतिया हो गया, स्वामी, और ये सभी जो जाति है वो सामान्यतः शदान वर्ग से सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की आदिम जनजातियाँ हैं। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करेंगे, असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, आदिम जनजाति है, और यह जनजाति 3 उपजातियाँ हैं, जैसे में एक है अगरिया, बीर एन बिरजिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असुर। ठीक है, असुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में अंग्रेजों ने राम नाम के जप और आंगन में तुलसी चेरो बनाने का प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जो बात की गई है वह साफाहोर आंदोलन आप सभी जानते हैं, जो कि लाल हेम्ब्रेम आंदोलनकारियों में राम मंत्र का जप करने और जनेवा पहनने को कहते थे, तथा मांस मदिरा को सेवन करने से रोकते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साफाहोर आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पलामू क्षेत्रों में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के जो शुरुआत पलामू के क्षेत्रों में है वह हुआ था 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, और यहाँ आंदोलनकारी के नेतृत्वकर्ता देखिएगा तो जगन्नाथ ठाकुर पाठक थे। ठीक है, गौरी शंकर ओझा भी थे, राजेश्वरी सरोज थे, और ये महावीर वर्मा भी थे। तो ये सभी थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आदमी बनता है जो ज़मीन से लड़ता है, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, ये जो नारा है जल एवं पर्यावरण संरक्षण सीमेन उरांव के आदमी बनता है
तो ज़मीन से लड़ता है, अर्थात मेहनत करो का नारा दिया था, ठीक ना। यह बात की गई थी किसके द्वारा? सिमोन उरांव की। आप सभी जानते हैं झारखंड के वाटरमैन ऑफ यानी जल पुरुष किसको कहा जाता है? सिमोन उरांव को। सिमोन उरांव के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, ठीक है। और इसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और पूछते हैं, 2015 में इसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण में इसका जो योगदान था बहुत था पर्यावरण संरक्षण में। तो सिमोन उरांव को 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसका विशेष योगदान रहा? तो देखिए, देवघर में अगर बात करिएगा हिंदी विद्यापीठ का जो स्थापना, ये झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विनोदानंद झा के द्वारा, ठीक है, विनोदानंद झा के द्वारा असहयोग आंदोलन के बाद 1929 ईस्वी में देवघर में हिंदू विद्यापीठ का स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये आप जानते हैं विनोदानंद झा के बारे में कि यह बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोनत संथाल समाज की संस्थापक कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, ये जो बात की जा रही है सोनत संथाल समाज की संस्थापक, इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1969 से 70, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरवार जनजातीय समाज कितनी उपजातियां हैं? तो खरवार जनजाति की समाज की उपजातियां 4 है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चांडी पर्व किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो देखिए, चांडी पर्व है वो उरांव जनजाति के द्वारा माघ माह में मनाया जाता है, और इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। सभी पुरुष चांडी स्थल पर देवी की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम कहेंगे तो इसमें लाल मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है? तो झारखंड में जो पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया है वो आपका है त्रिस्तरीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने 2021 और 2022 के बजट में किस मंद में सर्वाधिक राशि का प्रावधान है? तो देखिए, सर्वाधिक राशि की जो बात है वो आपका शिक्षा में है, लगभग 14.52% है शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, हो जनजाति पृथ्वी देवता के रूप में किसे पूजती है? तो हो जनजाति पृथ्वी देवता के रूप में आपको ओरी बोडोम को पूछती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हो भाषा का महाकाव्य है? तो हो भाषा का महाकाव्य है हो दूर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी में, ठीक है, हो दूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जादू पटिया चित्रकला बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो जादू पटिया चित्रकला बनाने वाले को जादू कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? तो देखिए, कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध है वो कृष्ण देवता से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है तेलियागढ़ किला का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विश्वकर्मा वंशज मानते हैं? तो झारखंड की अगर बात की जा रही है वह कौन सी जनजाति है जो कि खुद को विश्वकर्मा वंशज मानती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्माली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा का संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 16 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। झारखंड में प्रचलित भोजपुरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा में कितने रूपों में विभाजित किया गया है? मुंडारी भाषा को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? ये जो विभाजित है वो 4 रूपों में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, WG आचार्य की पुस्तक हो हरण हो किसका संकलन है? तो ये जो संकलन है वो आपका है लोकगीत का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीनिवास पानूरी की रचना नहीं है? तो श्रीनिवास पानूरी की रचना आपका ये इसमें पुहुस फूल नहीं है, ये आपका नहीं है, बाकी तितली है, मेघदूत है और दिग्विजय, ये सभी है श्रीनिवास पानूरी की रचना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में डिम्स विश्वविद्यालय है? तो डिम्स विश्वविद्यालय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय खनन संस्थान
को किस वर्ष आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो ये जो आईआईटी का दर्जा दिया गया है वो 2016 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में कहाँ प्रथम महिला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? दैट मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये किया गया है वो रामगढ़ में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो यह जो 2016 में, ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं सिल्वाना डुगडुग, ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो यह चढ़ाई की थी 2011 में, ऑप्शन नंबर आपका ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी जानते हैं 2013 में इसे भारत सरकार ने पद्म श्री दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार। तो ये 2011 में क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड का कौन सा स्थान है? तो 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का जो स्थान है वह 5th था, यानी 5वां स्थान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर झारखंड खेल नीति 2018 के मानदेय व पेंशन के अंतर्गत किस पुस्तक को सम्मिलित किया गया था? तो ये जो पुस्तक सम्मिलित किया गया था वह राजीव गांधी किस पुरस्कार को सम्मिलित किया गया, माफ़ कीजिएगा, तो ये सभी पुरस्कार है आपका, राजीव है, ध्यानानंद है, अर्जुन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम कलकत्ता गजट में प्रकाशन किया गया था? तो सर्वप्रथम कलकत्ता गजट में जो प्रकाशन CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार दिया गया है? तो यह अधिभोगी रैयत का अधिकार धारा 21 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी करने की अधिवृत्ति है। तो देखिए इसमें लगान में कमी की अधिवृत्ति है, उपायुक्त तो नहीं होगा, ये डिप्टी कमीशन होगा, जो कि आयुक्त के बाद की गई है, DC, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत के किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है? तो बेदखल किया जा सकता है कब? जब जोत की भूमि का अनुपयोग प्रयोग करेगा, साथ ही साथ वह रजिस्टर पट्टे की अवधि को समाप्त हो जाने पर, और उचित लगान के भुगतान को इनकार करेगा। अगर उसको उचित भुगतान देना है उसमें अस्वीकार करेगा, बात को इनकार करेगा, तो इससे भी साथ, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है वह डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर में परिवर्तन किसी भूमि को कितने समय तक लगान दे नहीं होगा? तो ये बात की गई है 4 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो कमेटी का गठन 1937 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष संथाल परगना क्षेत्र में प्रथम रैयत कानूनी पारित किया गया था? तो प्रथम रैयत कानूनी पारित किया गया था 1872 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 किसे संबंधित है? धारा 5 संबंधित है आपका ग्राम प्रधान की नियुक्ति से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत बंजर भूमि की बंदोबस्ती को कितने वर्षों में रद्द किया जा सकता है? तो बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती है वो कितने वर्षों में रद्द किया जाएगा? ये 5 वर्षों की बात की गई है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रसीदों एवं लेखों का प्रपत्र किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो तैयार किया जाएगा वह बात की गई है आपका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हुआ था 1894 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका 64वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में सीमा जो कि पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल से बात की जा रही है, तो झारखंड के 10 जिला पश्चिम बंगाल से लगता है,
और बिहार से भी 10 जिला झारखंड के लगता है, बिहार से भी 10 जिला, झारखंड का 10 जिला बिहार से लगता है और 10 जिला पश्चिम बंगाल से लगता है। लेकिन अब देखिएगा तो गढ़वा जिला है, तो गढ़वा तो पलामू प्रमंडल में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है पश्चिम बंगाल की ओर से तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कोल्हान का पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः किस क्रम की चट्टान का विस्तार देखा जा रहा है? तो ये जो देखा जा रहा है वह धरवार क्रम की, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो भी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एकमात्र नदी है जिससे नौकायन किया जा सकता है? तो ये एकमात्र नदी है आपका मयूराक्षी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शंख नदी के साथ मिलकर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है? ये जो नदी की बात की जा रही है वो दक्षिण कोयल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड में हजारीबाग जिले में अवस्थित है? तो ये जो गर्म जलकुंड है वह है आपका सूरज कुंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, सूरज कुंड है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तेतुलिया, तो तेतुलिया धनबाद में है, और तातापानी कहाँ पे है बोलिए? ये लातेहार में है, और रानी बहन कहाँ पे है? ये आपका दुमका में है। तो यह सूरज कुंड है जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है, और यह झारखंड की गर्म जलकुंड है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ये जलकुंड का, तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड 190 फ़ारेनहाइट इसका जो है सर्वाधिक गर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखेंगे, तापमान की दृष्टि से झारखंड का किस कटिबंधीय के अंतर्गत आता है? तो झारखंड किस कटिबंधीय के अंतर्गत आता है तापमान की दृष्टि से? तो ये आता है उष्ण कटिबंधीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में टाड़ यानी ऊंची भूमि को स्थानीय रूप में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो जो स्थानीय भूमि में अगर बात की जाती है तो भीठा कहते हैं, यानी भीठा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट का खनन क्षेत्र है? तो बॉक्साइट का जो खनन क्षेत्र है वो आपका है बंजारी है, पाखर है, और यह बगड़ू पहाड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शीर्ष 2 जिले के नाम बताइए। तो देखिए 2 जिले की अगर बात करेंगे तो एक तो ऐसी आ जाएगा पश्चिम सिंहभूम, जिसमें सबसे ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पे है, 1000 कितना बोलिए 5 है। और सिमडेगा में बात करेंगे तो 997 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और धनबाद में सबसे कम है 909। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है? तो झारखंड का प्रमुख जो आकाशवाणी केंद्र है वो रांची में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत कितने वर्षों बाद किराए पर दी गई भूमि का सरकार द्वारा पुनरीक्षण का प्रावधान की गई है? तो ये जो बात की गई है वह 10 वर्षों तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है की बात की जा रही है? तो देखिए यह नीति आगामी 5 वर्षों के लिए घोषित कर दी गई है। दूसरा है, ये राज्य सरकार के कोडरमा, बहरगोड़ा एंड पतरातू, रांची, रामगढ़ औद्योगिक गलियारों के चिन्हित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत सरकार के औद्योगिक क्षेत्रीय विकास का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए यह बात की जा रही है कि सरकार के भूमि अधिग्रहण के लिए CNT और SPT एक्ट के किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है, संशोधन किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह है वो आपका औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में यह कथन गलत माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड निवेश केंद्र का अध्यक्ष होता है? तो ये झारखंड निवेश जो केंद्र का अध्यक्ष होता है वो आपका होता है निवेश आयुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो झारखंड फिल्म नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? देखिए झारखंड फिल्म नीति कब आया है? तो ये याद करेंगे 2015, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यहाँ पे बात की गई है प्रस्ताव जो पारित किया गया है वहाँ कहाँ पे है? तो ये जो फिल्म जो सिटी का निर्माण का प्रस्ताव पारित है वो पतरातू में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? तो देखिए झारखंड पर्यटन नीति की घोषणा वह 2015 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की
उपस्थापना के लिए कितना समय सीमा है? तो ये जो समय सीमा की बात की गई है वो 21 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जमशेदपुर में स्थित टिस्को कंपनी के चूना पत्थर एंड डोलोमाइट की कहाँ से प्राप्ति होती है? तो ये जो प्राप्ति होती है सुंदर नगर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के काल में बोकारो लो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है 1964 में हुआ है। कि कब हुआ है? 1964 में हुआ है, ठीक है। और उत्पादन कब किया था? 1972 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेशम वस्त्र उद्योग के संबंधित कहाँ पे तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यरत है? तो यह आपको है गोड्डा जिला, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे रांची की नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, ठीक है। और लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी गोड्डा में कार्यरत है, जबकि रांची के नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोकारो लो स्टील प्लांट को क्यूझर खान से किस चीज़ की आपूर्ति की जाती है? तो क्यूझर से आपको लो यस की आपूर्ति की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोयला कहाँ से की जाती है? झरिया से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए कोडरमा के खान प्रसिद्ध है? तो कोडरमा के खान जो प्रसिद्ध है वो आपका अवरक के लिए है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्याज मुक्त फॉर्म ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया था 2018 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने जिलों में साक्षर झारखंड अभियान चलाया जा रहा है? तो यह आपका 5 जिलों में चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की हुई है? तो यह प्रारंभ हुई है 2005 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत झारखंड के श्रमिक को कितने रुपये प्रति माह दिया जाता है? तो यह जो बात की गई है वो 750, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य शहरी मलिक बस्ती के बच्चों को विद्यालय जोड़ना है? तो यह आपका पंख योजना है, जो कि 6 दिसंबर 2017 में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आर्द्र भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जा रहा है? तो झारखंड में आर्द्र भूमि का उपयोग जो की जा रही है वो आपका मत्स्य एंड जैव विविधता, ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में खुले वन की क्षेत्रफल सबसे कम है? तो खुले वन का क्षेत्रफल जामताड़ा में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नकवाशी करने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी सबसे प्रयुक्त होती है, सबसे मतलब उपयुक्त माना जाता है? तो ये गम्हार की, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। लातेहार जिला में हेनार मारो मार एंड कोटाम क्षेत्र किसका उत्पादन होता है? तो यह जो उत्पादन होता है वह शहद का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के सर्पगंधा और उत्पादन की किस जिले में होता है? तो झारखंड में जो है उत्पादन सर्पगंधा की बात की जा रही है, तो ये उत्पादन आपको होता है पलामू, सिमडेगा, गिरिडीह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड के किस जिले में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक है? तो ये जो बात की जा रही है गिरिडीह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के किसके विकास पर बल नहीं देती है? तो जो बल नहीं देती है वो आपका जैव विभिन्नता पे बल नहीं है अधिकतर। तो इसका जो बल है पर्यटन गाइड संचालन, वृक्षारोपण और जैव संसाधनों के संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन विषयों को शामिल किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पे हुआ था, बताइए। यह हुआ था रियो डी जेनेवा, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। और इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा के कोष स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वैश्विक सुरक्षा कोष, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और जैव विविधता के संरक्षण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस जलवायु सम्मेलन के दौरान क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की अंतर्गत प्रदूषण कम करने की प्रयत्न किया गया था? तो ये जो बात की गई थी वह था दोहा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, मोटर वाहनों के यातायात ईंधन हेतु नियमित सिद्धांत किस घोषणा पत्र में दिन माना जाता है? यह माना जाता है बेलाजियो घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा बेलाजियो घोषणा पत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
किस समिति के राज्य इस स्तरीय पर्यावरण प्रबंधन पदाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है? तो ये जो है वो आपका सुब्रह्मण्यम समिति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितनी है? तो ये जो ध्वनि तीव्रता है वो दिन में बात की गई है, वो आपका है 55 डेसिमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसके व्यापक पैमाने में जान माल की हानि होती है। इस समस्या का निपटारे हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोग होगा? तो देखिए ये उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि बारिश के समय घरों के अंदर रहना चाहिए, बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए, बिजली एवं तार के खंभों को दूर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बोथ हो जाएगा, समस्त सरकारी विभागों एजेंसियों के मध्य एकाकृत स्थापित करना, साथ ही साथ विभागों को मध्य समन्वय स्थापित करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपदा कब प्रकोप का रूप धारण कर लेती है? तो देखिए आपदा जब है ना वो मानव आवासीय क्षेत्रों में आती है तो यह क्या कर लेता है, प्रकोप धारण कर लेती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने का आपदा कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो ये जो रहता है ऑप्शन बी होगा, क्योंकि झरिया में ही कोयला है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। खनन क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा होने की संभावना होती है? तो खनन क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा होगी? ऑप्शन में देखिए कौन कौन दिया है। आग लगना बिल्कुल हो सकता है, जल भर भी सकता है, धंसना भी हो सकता है, क्योंकि खनन है तो ऑब्वियस बात है ऊपर का जो बहाव है वो नीचे जल भर सकता है, फिर धंस सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के कोरोना में लड़ने के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया था? तो 200 करोड़ का ऑप्शन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त वीडियो टेली स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो डॉक ऐप लॉन्च किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित की जाएगी? ये जो बात की गई है वो खूंटी में, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में 32 कोयला खदानों में नीलामी किस योजना अभियान के अंतर्गत की गई है? तो ये जो 32 कोयला खदानों की जो नीलामी अभियान के अंतर्गत की गई है वह ऑप्शन नंबर ए में गरीबों कल्याण योजना, नहीं, ऑप्शन 2 में देखिए यह है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो 3 जिलों में की गई है, जैसे गोड्डा है, हजारीबाग है और गिरिडीह है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन तिरछुल अभियान झारखंड के किन जिलों में चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन तिरछुल अभियान है वो झारखंड के रांची, चाईबासा और खूंटी में चला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब नक्सली गतिविधियों के लिए ये खिलाफ है और ये ऑपरेशन का नाम तिरछुल क्यों पड़ा? क्योंकि 3 जिलों में चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आसान बनाने हेतु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो IITI जो IIT है तथा IMS धनबाद, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।